नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र पांडव है और आप सभी संगीत प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है ग्रेट म्यूज़िक ग्रेट लाइफ। आज का हमारा विषय है कि प्रातःकालीन रियाज शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो आइए शुरू करते हैं कि प्रातःकालीन रियाज किस प्रकार से शुरू करें। तो संगीत में रियाज का एक अपना अद्भुत महत्व है। रियाज सभी को ही करना चाहिए, चाहे वह बिगिनर्स हो या बहुत सीखे हुए हो। और प्रातःकालीन रियाज का एक अपना संगीत में अद्भुत महत्व है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि प्रातःकालीन रियाज किस प्रकार से शुरू करें। प्रातःकाल मतलब 4 बजे से 6 बजे तक का समय जो है सवेरे का, वह प्रातःकाल माना गया है। तो रियाज शुरू करते हैं हम जब सवेरे उठेंगे, तो हमें उठते से हमारे प्रातः विधि जो है वो पूरी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में घर में एक स्वच्छ और जहाँ पे किसी प्रकार का आपको डिस्टर्ब ना हो, ऐसी एक जगह को ढूंढना है। उस जगह पे ही आपको नित्य अभ्यास करना है, उस जगह को चेंज नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कभी उठ जाते हैं तो बिस्तर पे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, कभी किसी जगह प्रैक्टिस करते हैं, कभी दूसरी जगह प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस आपको जो करनी है तो एक ही जगह करनी है, अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ की जगह पवित्र हो, साफ सुथरी हो, ताकि आपको मन शांत और चित्त एकाग्र हो सके। तो रियाज जब शुरू करते हैं हम, तो हमें प्रातः नहा लेना, स्नान कर लेना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम रात्र में जब सो जाते हैं तो सोने के पश्चात हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो स्नान कर लेने से आपके बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा और उसके बाद में रियाज करने पे भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए स्नान करना यह बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसके पश्चात आपको उस जगह पालथी मारकर रिलैक्स होके बैठा है, जिस जगह आपको नित्य प्रतिदिन रियाज करना है। उस समय रियाज करते वक्त आपको पालथी मार के बैठना है, एकदम शरीर को शिथिल रखना है। और मैंने आपको कहा है कि संगीत एक साधना का विषय है। किसी भी साधना को शुरू करने से पहले हमें अपने मन को, हमारे चित्त को स्थिर कर लेना, एकाग्र कर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसे किस प्रकार स्थिर करें, एकाग्र करें, उसकी हम विधि संक्षिप्त में समझ लेते हैं। जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह आप शांत विचार करके आंखें बंद करके बैठिए थोड़ी देर। बाद में गहरी सांस भरिए। अब जब आप सांस गहरी भरेंगे तो वह सांस आपको आपके पेट के भीतर भरनी है। जब आप सांस भरे तो आपका पेट फूलने लगे, ऐसी अनुभूति हो कि आपका पेट फूल रहा है। और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो आपको ऐसी अनुभूति हो कि पेट सिकुड़ रहा है। मतलब जब श्वास ले रहे हैं तो पेट आपका फूल रहा है, और श्वास जब छोड़ रहे हैं तो पेट सिकुड़ रहा है। ऐसे आपको 2-3 बार करना है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। इस विधि के पश्चात आपको आंखें बंद करना है, और आंखें बंद करते हुए आप जो श्वास ले रहे हैं उन श्वासों पे ध्यान रखना है, और जो आप श्वास छोड़ रहे हैं उन श्वासों पे ध्यान रखना है। आपके मन को उन श्वासों पे केंद्रित करना है। जब आप श्वास ले रहे आंखें बंद करते हुए आपको श्वास लेनी है और श्वास छोड़नी है, और उन श्वासों पे ध्यान केंद्रित करना है। कुछ देर के पश्चात
आप श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वासों पे आपका ध्यान केंद्रित होगा। कुछ देर के पश्चात आपको दोनों आँखों के बीच में, मतलब भ्रुकुटी पे अपने चित्त को, अपने मन को केंद्रित करना है। गहरी श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है। श्वास लेते वक्त आपको श्वास बहुत ही धीरे धीरे लेनी है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। बहुत श्वासों को इस टाइप से नहीं करना है। शरीर को शिथिल छोड़ते हुए श्वासों को गहरा भरना है। श्वासों को पेट में ही भरना है और श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। और मन को दोनों आँखों के बीच में, जिसे हम भ्रुकुटी कहते हैं, वहाँ पे स्थिर करना है। तो आपको यह अनुभूति होगी कि धीरे धीरे आपका मन केंद्रित होते चले जा रहा है, आपका मन स्थिर होते जा रहा है। और संगीत में मन का स्थिर होना, चित्त का स्थिर होना बहुत ही लाभदायक माना गया है। तो यह क्रिया जब आपकी हो जाती है तो आपको यह अनुभूति होगी कि आपका मन कहीं स्थिर हो रहा है, चित्त स्थिर हो रहा है। उस अनुभूति को लेते हुए हमें अपने मन में पॉजिटिव विचार करने हैं, क्योंकि संगीत की प्रैक्टिस करने समय आपको बाहरी विषय आपके मन में या दिमाग में चालू नहीं रहने चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे ऑफिस में जाना है, मुझे बच्चों की पढ़ाई लेनी है, मुझे किसी के पैसे देने हैं, मुझे किसी से पैसे लेने हैं। ये सांसारिक बातों के आपका ध्यान न जाए, आपका मन एक जगह केंद्रित हो। तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मन का काम है कंटिन्यूअसली सोचते रहना। तो आपको क्या करना चाहिए, इस मन को ऐसा काम दे दो, एक ऐसा सोच दे दो कि वह आपके लिए लाभदायक हो। जैसा आप सोचे कि मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आज प्रैक्टिस करूँगा। जैसे सोचिए कि मेरी आवाज़ पहले से बहुत सुंदर हो रही है। जैसे सोचिए कि मैं पहले जैसा गाता था, आज मेरी आवाज़ उससे बेहतर हो रही है। अपने लिए पॉजिटिव सोचें, यह ना सोचे कि अरे मैं तो इतने दिन से रियाज कर रहा हूँ, मेरे तो कोई आवाज़ अच्छी हो ही नहीं रही, मेरी तो कोई तारीफ़ ही नहीं कर रहा। तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि संगीत एक ऐसा विषय है जो आत्मा की आवाज़ है। और आपकी आत्मा अगर स्वच्छ, पवित्र, सुंदर होगी तो वह सभी को प्रिय लगेगी और सभी को वह संगीत सुनते हुए प्रिय लगेगा। तो यह जब आपकी स्थिति हो जाएगी, जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, तो दोनों आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे शरीर को शिथिल रखते हुए श्वासों को भीतर लेना है पेट में, और हुंकार की ध्वनि करनी है। रिलैक्स होके आप जितनी बार, 5 बार, 10 बार आप ये कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन के अभ्यास से इसमें आप दिन प्रतिदिन वृद्धि कर सकते हैं। हुंकार के बाद, क्योंकि आपको सुर जब लगा रहे हैं, मध्य सप्तक के सामने हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब सुर लगा रहे हैं तो हुंकार की प्रैक्टिस आपको शुरू करने से पहले हुंकार में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए सुर लगाना आसान हो जाएगा। उसके बाद में आप ओम की प्रैक्टिस करिए, शरीर को शिथिल रखते हुए, मन में पॉजिटिव विचार रखते हुए, श्वासों को धीरे धीरे पेट के भीतर लेते हुए
प्रकार ओमकार की साधना करें। ओमकार की साधना करते ये बात ध्यान में रखें कि ओ आप जब बोल रहे हो, वो सुर में गा रहे हो, तो वो अगर 80% आप गा रहे हो तो म आपको 20% गाना है। जैसे देखिए इस प्रकार से बड़े ही शांत चित्त रखते हुए, पॉजिटिव विचार रखते हुए प्रैक्टिस करें। मतलब ये प्रातःकालीन रियाज शुरू करने से पहले आपको करना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट लग सकते हैं। अगर आप इस टाइप की अगर विधि करके प्रातःकालीन रियाज शुरू करेंगे तो आपके सांगीतिक जीवन में आपको अद्भुत फायदे होंगे। और इसके पश्चात में प्रातःकालीन रियाज में शुरू करने के बाद खर्जे की साधना किस प्रकार की जाती है, उसमें किस प्रकार किन किन बातों पे ध्यान देना है, अगर आप उसे अच्छे से करते तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, वह आगे का मैं वीडियो बनूंगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके रियाज में इस वीडियो का ज़रूर फ़ायदा हो। आपको जो फ़ायदे होंगे वो कमेंट्स के द्वारा मुझे आप मेरे चैनल पे बताते रहिए, और कुछ प्रॉब्लम भी रहे तो कमेंट के द्वारा मुझे आप उसके बारे में बताते रहेंगे। तो आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते।